चल तो let's proceed our class and we are discussing about nerve cells in the last class और उसी के आगे हम लोग और बातें करेंगे। तो हेडिंग बना लेना आप। नर्व सेल्स में हमने नर्व सेल्स के पार्ट पढ़े, टाइप पढ़े, फंक्शंस पढ़े थे और लास्ट क्लास में नर्व इंपल्सेस को अच्छे से समझा था। और अभी आज एक टॉपिक और समझते हैं, दो टॉपिक इनिशियली। एक पढ़ेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स और दूसरा पढ़ेंगे या पहला पढ़ेंगे साइनॉप्टिक साइनॉप्सिस पढ़ेंगे, नहीं साइनॉप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो साइनॉप्टिक क्लिप्स या साइनॉप्टिक्स के बारे में समझते हैं पहले। तो हेडिंग डालो यहां पर, दैट इज साइनॉप्टिक्स। सी साइनॉप्टिक्स। तो साइनॉप्टिक्स के बारे में पढ़ते देखो, पहली चीज तो इसका स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए और बना लो कॉपी में अपने आप। इसके कुछ स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। इनिशियली एक तरह का नहीं, इसका डिटेल नहीं हुआ, नाम सिर्फ वो होगा। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, तो इसको बना लो ऐसे। इसकी प्रोसेस समझाओ, अगर पता है तो आप बताओ कैसे प्रोसेस बताओ इसका। हाँ, कोई चलो, नो इश्यू, इसी पे आगे हम बढ़ जाएंगे। तो हाँ नहीं, इनिशियली लाइक दिस, कुछ ये ऐसे दिखता है, लाइक दिस, लाइक दिस, इट इज लाइक दिस, है ना। तो ये कुछ ऐसा दिखता है या ऐसा कह सकते हो कि होता है। अब आप इसको, इसकी प्रोसेस को समझो। तो जैसे सबसे पहला पार्ट इसमें आप देखो, एक रीजन है, दैट इज इस तरह के इसमें वेसल्स हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो यहां हेडिंग बना लो, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हो गया। उसके नीचे एक और वेसल्स होती है और एक वेसल्स इधर है और एक कुछ स्ट्रक्चर इधर सा होता है, राइट। तो ये जो चीजें हैं, इनके नाम और इसकी अलग अलग, एक्चुअल में कभी कभी इसका सीक्वेंस आ जाता है एग्जाम में कि इसके नाम बताइए, क्या क्या इसके एक्चुअल सीक्वेंस हैं। तो इस सीक्वेंस आपको पता हो तब जा करके आप बेटर कर सकते हो। तो जैसे न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक उसके नीचे वेसल्स पाई जाएंगी। वेसिकल्स भी बोल सकते हैं, वेसल्स, राइट। तो इसके ठीक नीचे वेसिकल्स इज देयर, वेसल्स, एंड फिर उसके भी नीचे रीअपटेक रीजन होता है, राइट। यहाँ पर रीअपटेक रीजन, रीअपटेक्स। तो रीअपटेक का रीजन्स होता है और इधर भी एक सेगमेंट्स हम लोग बना सकते हैं। इसी रीजन्स को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। तो ये जो रीजन्स है एक तरह से एक्सॉन टर्मिनल का रीजन्स है। तो एक्सॉन टर्मिनल, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल इज देयर, या दिस इज टर्मिनल, ठीक। और इसके बीच में अब देखो, जैसे मैं बता रहा था कि ये जो न्यूरॉन्स है और ये दूसरे एक का एंडिंग ऑफ द न्यूरॉन्स रहता है और दूसरे का स्टार्टिंग ऑफ द न्यूरॉन्स होगा। तो यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट्स लगे होते हैं, राइट। लाइक दिस, इस तरह के कुछ सेगमेंट्स लगे हैं। तो इसी सेगमेंट को रिसेप्टर्स बोले जाते हैं। देयर इज अ रिसेप्टर्स आर देयर। तो इसके नाम आप, अच्छा इसमें सीक्वेंस में याद रखना, सबसे पहले ट्रांसमीटर्स, वेसिकल्स एंड रीअपटेक्स आर देयर, और रीअपटेक्स सबसे लास्ट में आएगा। इसका सीक्वेंस कई बार आया हुआ। तो अब यहाँ पर हमने रिसेप्टर्स लगाए हुए हैं अलग अलग, और रिसेप्टर्स के बाद में नीचे जो होगा इस साइड में आप देखोगे एंजाइम्स होंगे। तो इनिशियली एंजाइम्स इज देयर, तो एंजाइम इज देयर, एंड ये लास्ट में तो फिर से अपना डेंड्राइट ही है। तो दिस वन इज डेंड्राइट, हिटिंग। अब इसका पूरा प्रोसेस आप नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। सिनैप्टिक सिस्टम कैसे काम करता है
फिर इसी में आ जाएंगे हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। लिखो, द सिग्नल विच इज ट्रांसफर्ड बाय द एक्सॉन, मीन्स जो सिग्नल एक्सॉन ने ट्रांसफर किया है, मीन्स एक्सॉन्स इधर सिग्नल को ट्रांसफर कर रहा है, एनी सिग्नल विच इज ट्रांसफर्ड बाय द एक्सॉन रीच टू द न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के पास आ जाएगा, एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स इज अ बायोकेमिकल विच स्टार्ट टू रिलीजिंग, और वो कहीं ना कहीं वो वेसिकल से निकल करके इस गैप के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भरने लगता है। So that neurotransmitters start to fill between the terminal, जो यहाँ टर्मिनल्स है, लास्ट के एंडिंग पॉइंट्स इस गैप के अंदर भरने लगता है। तो राइट, स्टार्ट टू फिलिंग इन दैट न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंड अब वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, वो जो मैसेजेस हैं, मैसेजेस अगले एक्सॉन्स को शेयर कर देगी। लिखो, तो दैट ट्रांसमीटर्स वर्क्स एज अ कंडक्टर filling in the gap of the axon terminal and dendrite that work as a boat। जैसे एक समुद्र में नाव में बीच में पानी है, और पानी बोट का काम करता है, पैसेंजर को इस पार से उस पार ले जाने का काम। ठीक ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स कोई भी सिग्नल आएगा, उस सिग्नल को आगे ले जाने में हेल्प कर देगा, पास करने में हेल्प कर देगा। ये इसका इंपॉर्टेंट रोल। गॉट इट। तो अब ये सिग्नल आगे, हाँ, तो ये जो सिग्नल्स है आगे पास आउट कर देगा, एंड हाँ, तो दैट सिग्नल विच इज रिसीव्ड बाय द that signal which is received by the axon terminal pass with the help of neurotransmitter to the next dendrite, अगले डेंड्राइट को सिग्नल पास कर देगा। बट जो यहां पर हमारे पास में एक न्यूरोट्रांसमीटर्स है, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्रिएट न्यू मीनिंग, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्रिएट न्यू मीनिंग्स ऑफ दैट थिंग। इसका मतलब आपका मैसेज कैसा है, वो ज्यादा कुछ डिपेंड करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर, राइट। तो आप ये भी लिख देना, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर बायोकेमिकल्स। इनिशियली इट इज अ बायोकेमिकल्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स आर बायोकेमिकल्स, एक तरह का ये बायोकेमिकल्स। गॉट, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर बायोकेमिकल्स which have basically three categories. Which have basically three categories. Number one, excitatory neurotransmitters. Number one, excitatory means जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो तीन कैटेगरी के हैं। One is excitatory neurotransmitter, excitatory neurotransmitters. Other is inhibitory neurotransmitter. Getting? So other is inhibitory neurotransmitter, and excitatory इनहिबिटरी के बीच में मॉडरेटर्स टाइप के होते। excitatory that enhance our efficiency, जो हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता हो, दैट इज excitatory neurotransmitter. एग्जाम्पल number one, acetylcholine,
एसिटाइलकोलाइन दैट हेल्प्स टू इंक्रीज आवर लर्निंग, ये हमारी लर्निंग को बढ़ा देता है, एंड इट ऑल्सो इंक्रीज आवर मेमोरीज, तो हमारी लर्निंग थिंकिंग के लिए अच्छा है। एक एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है, इट वर्क्स एज अ एक्साइटरी न्यूरो, ACTYL, एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन। Then second neurotransmitter is there, serotonin. सेरोटोनिन मॉडरेटर में आप बोल सकते हैं, कई कई जगहों में मॉडरेटर भी लिखा होगा। एंड सेरोटोनिन विच रेगुलेट्स आवर मूड। अब मूड में अगर इरेगुलरिटीज हो जाती है तो मूड से रिलेटेड 4 प्रॉब्लम हो सकती है। वन ऑफ देम इज डायस्थीमिया, ये इसी का ले लो, एक्साइटेशन, पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स। डायस्थीमिया, साइक्लोस्थेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। तो इफ समबडी विल आस्क यू बाइपोलर डिसऑर्डर से रिलेटेड कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर्स जिम्मेदार है, तो राइट आंसर इज सेरोटोनिन। एंड इट इज बेसिकली एमिनो एसिड का हार्मोन, एमिनो एसिड है, एंड एमिनो एसिड प्रेजेंट इनटू लाइक टोमेटो, तो आप टोमेटो खाते होंगे, पाइनएप्पल इज देयर, तो पाइनएप्पल के अंदर भी ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत सारा मिलता है। तो दिस इज बेसिकली एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। थर्ड इज देयर, सेरोटोनिन के बाद दूसरे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, आई होप यू नो इट्स नेम, वेरी पॉपुलर, जो कि रात में लोग आजकल पार्टियों में लेकर के डांस करते हैं, वेरी पॉपुलर। नहीं सुना नहीं है, राइट? आजकल इंजेक्शन लोग लगवाते हैं, नहीं, डोपामिन से तो दिक्कतें बढ़ जाती, और वो एक बैंड, मतलब इनिशियली वो बैन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग बहुत तेजी से इसको यूज करते हैं और बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। एंडोर्फिन नाम सुना होगा आपने, एंडोर्फिन। तो एंडोर्फिन इज एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैप्पीनेस एंड प्लेजर। ये हैप्पीनेस एंड प्लेजर से रिलेटेड है, हैप्पीनेस एंड प्लेजर, and it is also associated with our you can say that हमारी joy से related है, entertainment से related है, and it is banned right now according to WHO, ये banned है, means इसको allowed नहीं है। Then histamine, HISTA, histamine is also from same category of the neurotransmitters, so it is again happiness and joy के लिए जिम्मेदार है। तो joy and happiness, or you can say pleasure से related, it is related with pleasure, so pleasure से related hormone है and responsible for the many pleasure related activities. So after this there is other types of neurotransmitters are there, you can say just vice versa of excitatory के ठीक अपोजिट में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं, दैट इज इनहैबिटरी न्यूरोट्रांस। इनहैबिट का मतलब अगर वो बॉडी में ज्यादा निकलना शुरू हो गए या न्यूरॉन्स के अंदर ज्यादा निकलेंगे तो हमारी फंक्शंस डिक्रीज कर जाती है। वन ऑफ द वेरी पॉपुलर ऑफ देम दैट इज गाबा, GABA। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गाबा? गामा एम्यूनोब्यूटेरिक एसिड। GABA is mainly responsible for the depressions। अब ये डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार है, मीन्स सम पीपल सफर फ्रॉम डिप्रेशन ड्यू टू द हाई अमाउंट गामा एम्यूनो
गामा एम्यूनो ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, राइट। तो गामा एम्यूनो ब्यूटेरिक एसिड एंड इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेशंस, जिम्मेदार है डिप्रेशंस के लिए, सैडनेस के लिए कह सकते हो, राइट। सैडनेस इज अ बिग सोर्स ऑफ डिप्रेशन। आपका सैडनेस काफी समय तक रहेगा, वही डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास में डोपामिन, डोपामाइन इज टोटली रिलेटेड विद आवर एंजाइटी एंड मूड। तो इसका रिलेशन सीधा सीधा हमारी एंजाइटी से होता है। इट इज रिलेटेड विद मूड रेगुलेशंस, तो मूड को रेगुलेट करने में भी काम आता है। एंड डोपामिन ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल रिलेटेड विद डिप्रेशंस। और इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो हमारे शरीर में एक मीनिया की प्रॉब्लम्स हो। मीनिया तो इससे नहीं होगा, मीनिया इज बेसिकली सेरोटोनिन से हो। जब कभी कभी सेरोटोनिन ज़्यादा हो जाता है तो पर्सन में मीनिया की प्रॉब्लम हो जाती है। मीनिया मीन्स ओवर प्लेजर्स और ओवर हैप्पीनेस, बेवजह खुश रहना शुरू कर देता है। और ये जब बहुत कम हो जाता है तो पर्सन बिकम इजिली इनटू डिप्रेशन। सो डिप्रेशन की कंडीशन में चला जाएगा, जो कि मैंने लिख रखा है। बहुत ज़्यादा होना नुकसानदेह। और ऐसे डोपामिन अगर ज़्यादा हो गया तो चांसेस है स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ चला जाएगा। स्किज़ोफ्रेनिया कॉज ड्यू टू द वाई, बिकॉज ऑफ dopamine caused mainly creates, you can say, anxiety और स्किज़ोफ्रेनिया। तो जरूर बढ़ना नहीं चाहिए, राइट। इसी तरह के बहुत सारे और भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारे लिए इनहिबिटरी का काम करते हैं, हमारी कैपेसिटीज को डिक्रीज कर देते हैं। और वो जैसे आपने नॉरएपिनेफ्रिन का नाम सुना होगा, सुना आपने? नॉरएपिनेफ्रिन, एपाइनफ्रिन। तो नॉरएपिनेफ्रिन बेसिकली ये हमारे अंदर एक डिप्रेशन का काम करता है। ये हमारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, मीन्स इसके अपोजिट ही काम जो करता है, दैट इज एपिनेफ्रिन। वो एपिनेफ्रिन एक्साइटरी में आता है। इट इज इन एपाइनफ्रिन। एपाइनफ्रिन इज इनटू एक्साइटरी, क्योंकि इससे पर्सन में एंगर बढ़ता है और मीन्स पर्सन में एक्साइटेशंस बढ़ जाता है। यू कैन से अराउजल्स बढ़ता है। तो अराउजल्स, एक्साइटेशंस, ऑल दीज आर रिलेटेड विद आवर एपिनेफ्रिन। और अगर आप रॉबर्ट ब्रेन पढ़े होंगे, कोई भी बुक्स पढ़ते, रॉबर्ट ब्रेन बायोलॉजी के लिए बहुत, हाँ हाँ नॉरएपिनेफ्रिन, norepinephrine responsible for the our controls of aggressions, means हमारे गुस्से को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। अदर इज ग्लूटामेट। ग्लूटामेट्स एक एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अदर इज ग्लूटामेट्स, हाँ ग्लूटामेट्स। So glutamate helps into the learning and memory. It helps into learning and memory. So हमारी memory and हमारी learning को अच्छा बनाने का काम ग्लूटामेट करता है। एक ग्लाइसिन करके होता है, ग्लाइसिन कंट्रोल आवर हियरिंग प्रोसेस। कभी कभी हमें कम सुनाई पड़ता है। अच्छा, ये इनहिबिटरी में आता है, GLYSIN, ग्लाइसिन करके नाम है। ये किसको रेगुलेट करेगा? हियरिंग प्रोसेस। यहां लिख दो, हियरिंग प्रोसेस हमारी
हियरिंग को रेगुलेट करता है, कभी कभी हमें कम सुनाई पड़ने लगता है, रीजन बीइंग ऑफ द दैट इज मेनली ग्लाइसिन की वजह से। ग्लाइसिन, सो ग्लाइसिन रेगुलेट्स एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इनटू द मेटाबॉलिक प्रोसेस। एक पॉइंट और लिख दो, इट हेल्प्स इनटू मेटाबॉलिक प्रोसेस, मीन्स बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी रेगुलेट करता है। हाँ, नेक्स्ट इज हिस्टामिन। हिस्टामिन तो हमने पढ़ ही लिया, और हिस्टामिन, डोपामिन, नॉरपिनेफ्रिन, इंडोर्फिन, एस्टिकोलिन, इनके बारे में समझ में आ गए। और एक लास्ट में लिख दो बस, लिखो न्यूरोट्रांसमीटर्स कंट्रोल्स आवर हार्ट बीट। लास्ट में कंक्लूजन लिख दो। न्यूरोट्रांसमीटर्स, मैं एक बार समरी दिखा देता हूं इससे आपको, ये है बेटे न्यूरोट्रांसमीटर्स कंट्रोल्स हार्ट बीट्स, ब्लड प्रेशर, मसल मूवमेंट्स, थॉट्स, मेमोरीज, स्लीपिंग, stress response, hormone regulations, many hormones also regulated by it, digestion, sense of hunger and thirst, and all other types of senses. अब जो आपके एग्जाम्स में आते हैं वो स्पेसिफाई करके आते हैं कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर किस चीज के लिए जिम्मेदार है। नॉर्मली इन सब के बीच में आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो इसलिए इसको इतना ही समझना है, इसको इतना ही, इसी पे आपका अच्छा लेवल हो जाएगा। सो ये न्यूरोट्रांसमीटर सिनॉप्सिस आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें जैसे बायोकेमिकल के बेस पर अगर कोई पूछे न्यूरोट्रांसमीटर कितने टाइप के होते हैं, सो एक लाइन और लिख दो, ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स आर 3। मैंने बताया भी होगा स्टार्टिंग में, 1 हाँ पहले बताया हुआ था, हाँ पहले बताया हुआ 3 तरह के बायोकेमिकल के बेस पे, ये बायोकेमिकल फंक्शनिंग के बेस पे जो आप लिखे सारा फंक्शनिंग के बेस पे, बायोकेमिकल के बेस पे एमिनो एसिड, एमाइन एंड पेप्टाइड टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर कहीं लिख दो। हाँ, तो ये बायोकेमिकल का नाम है, लेकिन बायोकेमिकल कॉम्पोजिशंस, जैसे उसमें आपने देखा होगा अलग अलग कॉम्पोजिशंस के बेस पर, एक कहीं पर लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशंस neurotransmitters are broadly divided into 3 groups. Number 1, amine, on the basis of chemical compositions neurotransmitters are 3. Number 1, amine. Number 2, amino acid. Number 3, पेप्टाइड। तो थर्ड इज पेप्टाइड कैटेगरी। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स 3 टाइप के होते हैं, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। गॉट इट? तो इतना समझने के बाद अब चाहे तो आप यहीं पर रोक देते हैं हम लोग क्लासेस को, क्योंकि दूसरे बच्चों की क्लासेस है, हम वहाँ करेंगे। ठीक है, थैंक यू।